दर्शकों, हम बात करेंगे महा उपाय की और आज महा उपाय बेहद खास है। क्यों है खास और क्या होंगे महा उपाय, आपको बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी जी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके प्रभाव क्या हैं, इसके निवारण क्या है। आम जनमानस में लेकर के इसको बहुत ज्यादा भय बैठा हुआ है और जिसका लाभ लेते हैं जो ढोंगी पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, जो लोगों को बरगला देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। तो आप भी समझिए कि काल सर्प योग क्या है और काल सर्प योग के लिए बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बहुत छोटे छोटे उपायों से ये दूर किया जा सकता है। तो आज हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। भारतवर्ष की संस्कृति व सभ्यता में नाग अर्थात सर्प देव का बहुत ही विशेष धार्मिक महत्व स्थान है। कहीं इसे कुल देवता के रूप में मानते हैं, पितृदेवता के रूप में मानते हैं, या फिर पितरों का द्योतक मानते हैं, धन का कारक और संरक्षक भी मानते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार हम इन्हें भगवान शिव का विशेष और प्रिय अलंकरण भी मानते हैं, अलंकार भी मानते हैं। पौराणिक कथा व शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले देवता शेषनाग ही हैं। हमारी मान्यता में नाग देवता की पूजा व आराधना कई अलग स्वरूपों में की जाती है। कहीं पितरों की शांति के निमित्त, तो कहीं जन्म कुंडली में स्थित कुछ विशेष ज्योतिषीय दोष जैसे राहु केतु जनित, जिसे कालसर्प दोष कहते हैं, उसके निवारण हेतु। क्या है कालसर्प योग? आइए सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करें। कालसर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के किसी जघन्य अपराध या उनके दंड के स्वरूप में हमें मिलता है। श्राप के फलस्वरूप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में परिलक्षित होता है। जन्म कुंडली से ये पता चल जाता है। कालसर्प दोष एक ऐसा दोष माना जाता है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास जो है वह प्रभावित हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। व्यावहारिक रूप से पीड़ित व्यक्ति जो है वह आर्थिक शारीरिक रूप से परेशान तो होता ही है, मुख्य रूप से उसे संतान संबंधी कष्ट भी होता है। या तो उसे संतान होती ही नहीं, या अगर संतान होती भी है तो वो बहुत ही दुर्बल होती है और रोगग्रस्त रहती है। तमाम समस्याएं संतान को भी झेलनी पड़ती है। उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, यानी व्यक्ति जो है बहुत मुश्किल से अपना परिवार पाल पाता है। धनाढ्य घर में भी यदि कोई व्यक्ति पैदा हो जाए और उसकी कुंडली में कालसर्प योग हो कुछ विशेष प्रकार का, तो उसके बावजूद भी उसको बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से आर्थिक क्षति की स्थिति देखनी पड़ती है या आर्थिक तंगी की स्थिति देखनी पड़ती है, चाहे वो कितने भी संपन्न घर में हो। तरह तरह के रोग भी उसे परेशान किए रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में अवस्थित हो जाएं, यानी राहु केतु के बीच में आ जाएं, तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। इसको आप यूं समझिए कि राहु और केतु जो हैं वो ग्रहण बना देते हैं आपके 9 ग्रहों पर, सारे बाकी के 7 ग्रहों पर, तो उसे कालसर्प योग माना जाता है। लेकिन याद रखिए, कालसर्प योग वाले सभी जातक इस प्रकार के ही समान योग के साथ उनका जो प्रभाव है वह हर व्यक्ति पर समान नहीं पड़ता, क्योंकि कालसर्प योग भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस भाव में कौन सी राशि अवस्थित है, यानी कौन सी राशि है, और उसमें कौन कौन से ग्रह कहां बैठे हैं, उनका बलाबल कितना है, इन सब बातों का भी संबंधित जातक पर भरपूर असर पड़ता है, प्रभाव होता है। इसलिए मात्र कालसर्प योग सुनकर के भयभीत हो जाना ही बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका ज्योतिषीय विश्लेषण करवा करके किसी योग्य और अच्छे आचार्य से उनके प्रभावों की विस्तृत जानकारी हासिल कर लेना ही बुद्धिमत्ता कही जाती है। जब असली कारण ज्योतिषीय विश्लेषण से स्पष्ट हो जाए तो तत्काल उसका उपाय भी कर लेना चाहिए। कालसर्प योग मूलतः 164 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऐसे हैं जो किसी भी जातक को बुरा प्रभाव देते हैं। अन्यथा कालसर्प योग आज तक अच्छा ही सिद्ध हुआ है लोगों के लिए। आपको जो भी बताया आपके आचार्य ने, जो आपको डराया, वो सिर्फ उनकी कमाई का एक साधन था, उसका कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं था। अगर आप कुंडली दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आपका कालसर्प योग उतना घातक नहीं जितना आपको बताया गया था। विश्व की सभी बड़ी हस्तियों की कुंडलियों में कालसर्प योग पाया गया है। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं जो आज इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं, अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उन सब की कुंडली में कालसर्प योग है। कालसर्प योग मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम जो है वो बहुत शुभ होता है, सफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। सिर्फ कुछ ऐसे कालसर्प योग हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव यानी खराब होते हैं। अब कालसर्प दोष के प्रभावी निवारण क्या हो सकते हैं, आइए इस पर भी एक बार ध्यान कर लें हम लोग।
ज्योतिष शास्त्रानुसार देवादिदेव भगवान महाकाल की कृपा से हम इस दोष से छूट सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कालसर्प दोष को जो वैदिक कर्मकांड के माध्यम से दूर करना चाहे उसको बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता है। कर्मकांड के अनुष्ठान किसी धार्मिक महत्व की नदी, तालाब, कुंड, कुआं या जलाशय के किनारे पर प्रभावी तरीके से होते हैं। इस समस्या व कुंडली के योग से ग्रस्त जातक शिव जी की साधना किसी खास विशेष तिथि में, जैसे प्रदोष हो गया, सावन का जो सोमवार है वो हो गया, शिवरात्रि है, नागपंचमी का दिन बहुत विशेष होता है, इन तिथियों से आरंभ करके आप एक बार इसमें एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान करा लीजिए और उसके बाद 43 दिन तक अपनी एक छोटी पूजा महादेव शिव की अगर आप लगातार करते हैं तो आपको तत्काल लाभ मिलता है। ऐसे में यदि आप अति दुर्लभ सर्प गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का संदेह उसमें नहीं होता, आपको निश्चित सफलता मिलती है और भगवान शिव की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसी क्रम में आइए आपको सर्प गायत्री मंत्र भी बता दें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना कालसर्प योग का उपाय भी जानना चाहते होंगे। तो सर्प गायत्री मंत्र है नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप 1 साल तक लगातार करना। जब भी आप अनुष्ठान करा लें, सावन के सोमवार में अभिषेक कर लें, किसी विशेष तिथि में अभिषेक कर लें, 1 साल तक लगातार 108 बार करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब बहुत कम समय में अन्य कुछ छोटे छोटे उपायों पर भी एक बार एक निगाह डाल लेते हैं। श्रावण मास में 30 दिनों तक महादेव का अभिषेक करने से भी कालसर्प दोष शांत होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी कालसर्प दोष जो है वो दूर हो जाता है, उसकी शांति होती है। कालसर्प दोष निवारण यंत्र को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करा करके स्थापित करना और उसका नियमित पूजन करना भी इस कष्ट से मुक्ति देता है। 1.25 महीने तक पक्षियों को जौ देना, उनको चारा देना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। कालसर्प योग में देवदारू, सरसों तथा लोबान, इन तीनों को उबाल करके सप्ताह में 1 दिन स्नान करने से भी कालसर्प दोष में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर लेना। 5 मंगलवार का व्रत करते हुए हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला अर्पित करना और बूंदी का लड्डू अर्पित करना भी कालसर्प योग का बहुत अच्छा उपाय है। किसी शुभ मुहूर्त में नागपाश यंत्र को अभिमंत्रित करके सिद्ध करके अपने घर में पूजा स्थान में रखें या धारण कर लें स्वयं, तो भी लाभ मिलता है। नवनाग स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक आप लगातार करेंगे तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सोमवार को शिव मंदिर में चांदी के नाग की पूजा करना और महादेव को समर्पित कर देना, वो नाग नागिन का जोड़ा आपके हित में होगा। पितरों का स्मरण करें तथा श्रद्धा पूर्वक बहते पानी में या समुद्र में नाग नागिन का जोड़ा यदि आप विसर्जित कर दें तो इससे भी कालसर्प योग की शांति होती है। ये बहुत छोटे छोटे आसान तरीके हैं और बहुत प्रामाणिक तरीके हैं। आपको अक्सर किसी ने बताया होगा कि किसी एक विशेष स्थान पे जाना है, वहां जाकर के ही होगा, ऐसा कहीं नहीं होता। आपके शहर में भी ये उपाय हो सकते हैं। बहुत प्रामाणिक, बहुत आसान तरीके से ये उपाय किए जा सकते हैं। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।